एंड कमिंग टू द फाइनल टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने कई जगह पर एग्जाम्पल देखे, जैसे कि हमने वॉशिंग सोडा देखा। व्हाट वाज वॉशिंग सोडा, क्या था? Na2CO3 10H2O, बराबर। फिर हमने अभी देखा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो भी देखा, फिर जिप्सम भी था जिसमें CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, हाफ H2O। तो ये जो H2O जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये डॉट लगा के क्यों है? सो दीज आर नथिंग बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को रेगुलर शेप, क्रिस्टल शेप में आना, ठीक है। अपना जैसे NaCl, देखो क्रिस्टलाइन, दो टाइप की सॉलिड्स होती है। लेट मी मेक दिस क्लियर, वेरी सिंपल। क्या है? दो टाइप की सॉलिड की दो टाइप होती है। एक होता है जिसमें शेप होता है, रेगुलर शेप होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। उसके मॉलिक्यूल में रेगुलर शेप होता है। रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और जिसमें नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इररेगुलर, उसको हम बोलते हैं अमॉर्फस, ठीक है, अमॉर्फस। तो यहां पर क्रिस्टलाइन होने के लिए दो तरीके, एक तो नेचुरली हो सकता है वो, जैसे NaCl, नमक तुम्हारा, दैट इज प्रॉपर क्रिस्टल, ऐसे शेप का रहेगा। जो NaCl का पता ना, ऐसे शेप का पूरा यूनिट। सो ये तो नेचुरली क्रिस्टलाइन, इसमें NaCl में वाटर थोड़ी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पर दूसरा तरीका क्या है, कुछ केमिकल्स ऐसे वाटर 10, 20, 15 जितने भी हो, पर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए ना तो वो क्रिस्टलाइन शेप ले लेते हैं। और हमेशा ऐसे क्रिस्टल नहीं होता, जरूरी नहीं है, कभी कभी पॉइंटेड ऐसा रहेगा, कभी डायमंड शेप रहेगा, डिफरेंट शेप्स हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि कॉपर सल्फेट वाले में एकदम प्रॉपर ऐसा डायमंड जैसा शेप होता है, लंबा लंबा सा। सो डिफरेंट शेप हो सकते हैं, बट ये बात ध्यान रखना कि क्रिस्टलाइन होने के लिए दो रीजंस हैं। एक तो नेचुरली जैसे NaCl का, दूसरा इफ अ कंपाउंड इज हैविंग दिस H2O का कॉन्सेप्ट, डॉट H2O, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट मेक्स इट क्रिस्टलाइन। उस मॉलिक्यूल को क्या बनाता है, वो क्रिस्टलाइन बनाता है। सो मेनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जिसमें भी ऐसा वाटर मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहेंगे। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एंड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is the fixed number of water molecule present in one formula of a salt। जैसे आपने देखा कि भाई CaSO4 में हाफ है तो वो क्या बनेगा, वो तुम्हारा POP बनेगा। अगर 2 है तो वो बनेगा जिप्सम। सबका अपना अपना तरीका है। जैसे यहाँ पर इसमें कभी भी 8, 9, 11 नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज हैविंग 10, है ना। जो तुम्हारा वॉशिंग सोडा है फिक्स नंबर होता है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि कॉपर सल्फेट CaSO4, दिस इज एनहाइड्रस, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए ये कैसा है, अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस एनहाइड्रस, वाटर नहीं है। पर जैसे ही वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा गाइस, जैसे ही वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा, कितना वाटर अब्सॉर्ब करेगा, 5 मॉलिक्यूल, इसके केस में 5 होता है। 5 मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करके ये ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 5H2O, दिस इज हाइड्रेटेड। देखो ये व्हाइट कलर का अमॉर्फस सॉल्ट था और ये ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन, ऐसे शेप होते हैं इसके क्रिस्टल्स के, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो जैसे H2O आ जा रहा है, 5H2O, यहाँ पर इधर 5 है, उसमें 10 है, इसमें हाफ है, सबका अलग अलग नंबर होता है, बट दैट मेक्स इट क्रिस्टलाइन। हाइड्रेटेड से वो बन जाता है क्रिस्टलाइन। और भी एग्जांपल्स है, ब्लू विट्रियोल का अपन देखा क्या है, 5H2O है। ग्रीन विट्रियोल में कितना है, FeSO4 7H2O, ये ऐसे ग्रीन कलर का होगा, 7H2O। फिर व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट में 7H2O, फिर जिप्सम के अंदर है 2H2O, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिसमें ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिससे उसमें ऐसे क्रिस्टलाइन अपीयरेंस आता है। और सिर्फ ऊपर से दिखने से नहीं होता, जैसे शुगर में वो क्रिस्टलाइन दिखता है, ऐसा कटने से दिखने से नहीं, वो एक्चुअली उसके अंदर अपीयरेंस होना चाहिए, ठीक है। वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, ठीक है। तो विद दिस द चैप्टर ends।